बच्चों, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा था और वो चैप्टर लगभग समाप्ति के कगार पर था। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक है आरसी सर्किट्स, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअल में आरसी सर्किट्स है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे किसी भी कैपेसिटर को जब आप किसी सर्किट में लगाते हैं, तो कैपेसिटर को जब सर्किट में आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो दो घटनाएं होती हैं। या तो कैपेसिटर चार्जिंग होता है, लेता है, या डिस्चार्जिंग होता है। मतलब चार्जिंग के इधर कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चलिए खैर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तो कैपेसिटर का होता है, लेकिन जो वायर्स होते हैं ना, जिन वायर्स से कैपेसिटर को जोड़ा जाता है सर्किट में, कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होता है। तो आज हम आरसी सर्किट्स की बातें करेंगे और उसमें हम दो स्टेप्स में बातें करेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस तो जरूरी है। जीरो रेजिस्टेंस वाला कोई कनेक्शन इस दुनिया में पाया ही नहीं जाता, वो आइडियल केस है, कभी नहीं होता। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जरूर होता है सर्किट में। तो आज हम आरसी सर्किट्स के दो स्टेप्स में बात करेंगे। एक स्टेप होगा चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग, और दूसरा होगा डिस्चार्जिंग। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है कि कैपेसिटर को पहले कोई चार्ज नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, ये एक कैपेसिटर है जिसमें शुरू में कोई चार्ज नहीं है। इसकी कैपेसिटी C है, तो T इक्वल टू 0, चार्ज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। अब हम इसको एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, और जब हम इसको सेल से कनेक्ट करते हैं तो नेचुरल है कि मान लो हमने सेल E से कनेक्ट किया। E इज ईएमएफ ऑफ द सेल। नेचुरल है कि सम रेजिस्टेंस विल बी देयर इन द सर्किट, कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा। ठीक है जी, ये आपका सर्किट हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होने वाला है, ये माइनस है, ये प्लस है। धीरे धीरे इस कैपेसिटर में करंट मतलब चार्ज जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज, जीरो चार्ज है स्टार्ट में, इसलिए इसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी बहुत हाई होगी, तो इसमें बहुत हाई करंट फ्लो होगा। तो जैसे, एक मिनट जरा, इसको मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको। यहां पर हम एक सर्किट का स्विच लगा देते हैं, फिर इस स्विच को हम कनेक्ट करते हैं T इक्वल टू 0 टाइम पर। तो अभी ये डिस्कनेक्टेड है, ये सेल है, ईएमएफ है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर C है, अभी ये डिस्कनेक्टेड है। अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूं, इसको कनेक्ट करूंगा मैं T इक्वल टू 0 पर, है ना। जब मैं इसको T इक्वल टू 0 पर कनेक्ट करूंगा तो क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो देखिए, डिस्चार्जिंग सर्किट की बात हम नेक्स्ट स्टेज पर करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले जब आपका T इक्वल टू 0 था, T इक्वल टू 0 था, तो Q इक्वल टू 0 होगा, राइट। हाँ जी, इस समय I मैक्सिमम आएगा। इस समय I क्या आएगा, मैक्सिमम करंट आएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर सबसे ज्यादा तेजी से चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, तो करंट मैक्सिमम आएगा इस समय। ओके, अच्छा जी। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लो ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, किसी टाइम T पर इसके ऊपर चार्ज कुछ हो जाएगा Q, तो Q इज इक्वल टू Q इज चार्ज एट एनी टाइम T, है ना। तो मैं कहूंगा एट एनी टाइम T, आप थोड़ा सा चेक करेंगे, एट एनी टाइम T। मान लो इस कैपेसिटर पर चार्ज Q है, तो जब इस कैपेसिटर पर चार्ज Q है तो मैं अब इसके नेमिंग कर देता हूं, A B C D A, A B C D A, है ना। तो देखिए, फॉर एट एनी टाइम T, फॉर लूप A B C D A, मैं लूप A B C D A की बात कर रहा हूं, किसी भी टाइम पर कोई चार्ज होगा Q, है ना। तो अब देखिए, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं A से, तो अगर मैं इसको कह देता हूं VA, तो VA के बाद में आपका ये कैपेसिटर आया, इसको मैं कहूंगा माइनस Q अपॉन C। बिल्कुल, इसके ऊपर वोल्टेज आएगा माइनस Q अपॉन C। फिर आप यहां आ जाइए, इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई करंट बह रहा होगा, उस मोमेंट पर निश्चित कोई करंट होगा, है ना। हाँ जी, तो ये आपका I आएगा। ओके, I आएगा, तो VA माइनस Q अपॉन C, और यहां पर आ जाएगा माइनस IR, और यहां पर आएगा प्लस E
इक्वल टू वी ए, ये आपका लूप बन गया। माइनस क्यू अपॉन सी आई आर माइनस और प्लस ई बराबर 0। अब आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसा लगता है, देखना जरा, आई इंटू आर इक्वल टू ई माइनस क्यू अपॉन सी, इसको मैं कह सकता हूं सी ई माइनस क्यू अपॉन सी। अब ध्यान दो, सी ई जो है ना, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, ई क्या है, ईएमएफ है, तो सी इंटू ई ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज आएगा, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सी ई इक्वल टू क्यू नॉट, इट इज मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। इससे ज्यादा चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल ने अपनी फुल कैपेसिटी से इसको ईएमएफ दे दिया। जब सेल ने अपनी फुल कैपेसिटी से ईएमएफ दे दिया तो भैया चार्ज तो उतना ही आएगा। इसको मैं कह सकता हूं क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी। जरा आप चेक करें, अब मैं यहां पे कहूंगा आई इंटू आर सी इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू। अच्छा बस ठीक है, यही हो गया, है ना। हाँ, क्यू नॉट माइनस क्यू। ये लो, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। ये क्या बात है भाई, ओहो, देखो बेटा, अरे ऐसे क्यों होता है भाई, देखो आई को लिखूंगा मैं डी क्यू अपॉन डी टी। आई हमेशा ही डी क्यू अपॉन डी टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डी क्यू अपॉन डी टी करंट। और ये है आर सी, ये है आर सी, सी उधर ले आया, और ये है क्यू नॉट माइनस क्यू, क्यू नॉट माइनस क्यू। अब देखिए, ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, उसको आप यही रहने दो और इसको इधर ले आओ। तो मैं कह रहा हूं डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू, इट इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। चेक करिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसको आप इंटीग्रेशन करिए 0 से लेके क्यू तक, क्योंकि स्टार्ट में आपका चार्ज 0 था, बाद में आपका चार्ज क्यू हो गया है। इसको इंटीग्रेट करिए 0 से लेके टी तक। अब आप चेक करिए, तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना, मैं लिख रहा हूं, आप चेक करना जरा। इसका इंटीग्रेशन आ रहा है बेटा लॉन ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन 0 माइनस 1, लॉन ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन 0 माइनस 1, ये इंटीग्रेशन की बात हुई। और ये बराबर है टी अपॉन आर सी। अब इसकी लिमिट हम लगाएंगे बिल्कुल, कहां से कहां तक, 0 से लेके क्यू तक, ये लिमिट होगी। तो अब आप अगला स्टेप देखिए, मैं इसको उधर ले जाता हूं सीधा। ये चार्जिंग का केस हो रहा है, एंड क्यू इज चार्ज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। तो हम इसको लिख रहे हैं लॉन ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस लॉन ऑफ क्यू नॉट, लिमिट लगा दिए जी, सबसे पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट, और इधर आ गया है माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस टी अपॉन आर सी। अब आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, इट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो क्यू नॉट माइनस क्यू, इट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी। तो क्यू नॉट, अब आप जरा इसको चेक करिए अच्छी तरह से कि क्या है ये। कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, अरे अपन ने उसको ई लिखना था ना, एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमने गड़बड़ करी है। क्या, आप जब इसको लिखेंगे ना क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, तो यहां आपको लिखना है ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये लॉग हटाया ना बेटा, तो लॉग हटाओगे तो फिर आपको ये आएगा। अब आप देखिए, इसको हम लिखेंगे क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको हम बोलेंगे Q इक्वल टू क्यू नॉट, जरा चेक करना, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आपके चार्ज का फाइनल रिजल्ट आ गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जब हम एक कैपेसिटर को, जिसके ऊपर 0 चार्ज है, जब हम उसको
स्विच ऑन करते हैं और उसकी चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है। और जब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है तो उसके लिए चार्ज की जो इक्वेशन होती है टाइम के साथ में, वो ये आ जाती है। अब हम इस इक्वेशन को अलग अलग टाइम के साथ एनालाइज करेंगे, यानी हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो दिस इज आवर रिजल्ट फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये आएगा Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब आप यहां पर कुछ टाइम सेगमेंट्स पर जो है ना Q की वैल्यू देखो, टाइम के ऊपर पॉइंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 0। तो आई एम फाइंडिंग द चार्ज एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो t इक्वल टू 0, आप t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो Q इक्वल टू आएगा 0। t इक्वल टू आप यहां पर इंफिनिटी रखिए तो आपका Q बराबर आ जाएगा Q नॉट, ये मैक्सिमम टाइम आएगा। इसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट कंडीशन। t इक्वल टू इंफिनिटी पर क्या होगा, Q इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो ये स्टेडी स्टेट होगा बेटा। अच्छा, अब ये t इक्वल टू इंफिनिटी आ गया, और जब t इक्वल टू इंफिनिटी पर ये आ गया तो अब देखो मैं रखना चाहता हूं t बराबर आर सी। अगर हम t बराबर आर सी टाइम रख देते हैं तो जब टाइम t इक्वल टू आर सी होता है तो पुट यहां पे t इक्वल टू आर सी, तो आपका Q बराबर आएगा Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1। ये होता है Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। ये होता है Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई इज 2.718। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है Q नॉट 1 माइनस 0.37, और ये आ जाता है 0.63 Q नॉट। इट इज Q, है ना। तो देखिए t इक्वल टू आर सी इज सच अ टाइम एट विच, है ना। तो hence t equal to rc is such a time, it's such a time at which capacitor, hence t equal to rc is such a time at which capacitor get charged 63%। 63% चार्ज हो जाता है, 37% चार्जिंग इज स्टिल रिमेनिंग, चार्जिंग रिमेन्स, मतलब ये बच जाती है, इतना ही चार्जिंग और बच जाती है, यानी कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका है, करेक्ट, मैक्सिमम चार्ज का, करेक्ट। दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट, दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। टीसी कहते हैं बेटा इसको, टीसी इक्वल टू आर सी, ये आपका टाइम कांस्टेंट होता है। कुल मिलाकर के चार्जिंग सर्किट के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट जो है वो ये है। तो देखिए, फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, Q इक्वल टू है Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए। तो अब देखो t इक्वल टू 0 पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपका Q 0 था। t इक्वल टू टीसी टाइम कांस्टेंट है, और ये आरसी के बराबर होता है, और ये ऐसा टाइम होता है जब 0.63 चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। t इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पर आपका Q इक्वल टू होता है Q नॉट, एंड दैट इज द मैक्सिमम, and this is called as steady state condition। इसे steady state condition कहते हैं, राइट। steady state condition में आपका चार्ज फुल हो जाता है, कोई करंट वगैरह नहीं बहता। चलिए, अब आप यहां देखो कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं चार्ज का और टाइम का,
तो देखिए चार्ज और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना। तो चार्ज और टाइम का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो शुरू में चार्ज 0 है और ये ऐसा है, करेक्ट। तो और लास्ट में जाकर के ये कांस्टेंट हो जाता है, राइट। ये आपका कांस्टेंट हो जाता है लास्ट में जाकर के। और एक ऐसा टाइम होता है जहां पर इसकी चार्जिंग जो है ना t इक्वल टू टी सी, ये क्यू नॉट जो है ना अपॉन ये क्यू नॉट इंटू 0.63 हो जाता है, यानी कि 63% चार्जिंग हो जाती है और 37% स्टिल रिमेनिंग जो बाद में होती है। और ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाकर के एकदम स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पर q इक्वल टू क्यू नॉट होता है एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ये तो आपका चार्ज का फॉर्मूला आया, करंट क्या होता है जी? करंट होता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आप ये जो चार्ज का जो रिजल्ट आया है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्यू नॉट को क्यू नॉट रहने दो, है ना। 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन टी सी और माइनस साइन भी आएगा शायद, है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के आपका जो करंट आया है ना वो आ गया है, करंट आपका आ गया है क्यू नॉट अपॉन टी सी, क्यू नॉट अपॉन टी सी और ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, ये आपका करंट आ गया। तो चेक करिए एक बार जरा, करंट का जो इक्वेशन है ना उसको मैं यहां लिख रहा हूं सबसे ऊपर। करंट की इक्वेशन आएगी क्यू नॉट अपॉन आर इंटू सी और ये ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, टी अपॉन टी सी। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट। आप देखेंगे ना तो ये क्यू नॉट अपॉन सी क्या है, क्यू नॉट अपॉन सी ई है। यहां पर आप ध्यान दीजिए क्यू नॉट अपॉन सी है ना, ये ई है आपका ई, तो ये ई अपॉन आर आएगा बेटा और माइनस टी अपॉन टी सी आएगा। ये ई अपॉन आर को हम कहते हैं मैक्सिमम करंट, माइनस टी अपॉन टी सी, ये आपका करंट का वो आएगा इक्वेशन। अच्छा, यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है मेरे को, फॉर्मूला चार्ट देखिए आप लोग। फॉर्मूला चार्ट में ये आरसी सर्किट है ना, ये पता नहीं किस तरह से ये चीज हुई है, ये यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मेरे को फॉर्मूला चार्ट में। फॉर्मूला चार्ट को आप करेक्शन करो बेटा, ये पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़, पता है कहाँ हुई है। ये हमने एक फिजिक्स का जो है ना एक टीचर रखा था, वो क्या प्रूफ रीडिंग के लिए रखा था, मुझे लगता है वहीं से कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि कई बार छोटी छोटी अजीब अजीब चीजें जो है ना इन फॉर्मूला चार्ट में पकड़ में आती है। हालांकि ज्यादा गड़बड़ नहीं है, ज्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चीजें पकड़ में आती हैं। तो ये मेरे को लगता है कि वो प्रूफ रीडिंग के लिए जो दिया था ना हमने, उसका कमाल है, उसने अपनी फिजिक्स लगा दी बीच में। ऐसा नहीं होता बेटा, कैपेसिटर जब स्टार्ट में चार्जिंग होती है तो बहुत तेज करंट होता है, बाद में करंट 0 हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर अगर आप t इक्वल टू 0 लिखेंगे यहाँ पर तो आपका i इक्वल टू आई नॉट आएगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो आपका i बराबर 0 आएगा, जो कि होना भी चाहिए, जो कि होना भी चाहिए। लास्ट में जब फुल्ली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो अपने आप ही 0 आएगा। तो ये आपका जो है ना यहाँ पे ये जो i की इक्वेशन है ना उसकी जगह q कर दो, बस आप कुछ मत करो, i की जगह केवल q कर दो, ठीक है ना। अच्छा, नीचे ये सारा का सारा ही गड़बड़ कर रखा है, सारा का सारा ही गड़बड़ कर रखा है। हाँ, बस q को i बना दिया, या तो मेरे को ये लग रहा है टाइपिस्ट ने अपनी तरफ से कमाल कर दिया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला चार्ट को करेक्शन कर लीजिए अपने तरीके से, ये हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो देखिए डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में बिल्कुल उल्टा होगा। कैपेसिटर इनिशियली फुल्ली चार्ज है और उसको हम डिस्चार्ज करने की ट्राई करेंगे। तो ये कैपेसिटर है, इसको हमने फुल्ली चार्ज किया था किसी सेल से चार्ज किया था बेटा, और चार्ज किया था मान लो ई सेल से चार्ज किया था। तो अगर ई सेल से चार्ज किया था ना तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, क्यू नॉट आएगा, क्यू नॉट बराबर सी इंटू ई आएगा, मैक्सिमम चार्ज।
ये कैपेसिटर पर आएगा। अब हम इसको डिस्चार्ज करने के लिए कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो हम इसको डिस्चार्ज करने के लिए कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे सर्किट लगा देते हैं, सेल नहीं लगाएंगे अब क्योंकि डिस्चार्ज करना है। तो अब आप इसको जो है ना, अभी इसका मैक्सिमम चार्ज है, फिर आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब t इक्वल टू 0 पर आप इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे ही t इक्वल टू 0 पर कनेक्ट करेंगे तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, बहुत तेज करंट बहेगा, यानी कि t इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम होगा। देखिए, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग, स्टार्ट में करंट हमेशा मैक्सिमम होगा, है ना। तो आपका जो t इक्वल टू 0 आएगा ना, उस पर करंट मैक्सिमम आएगा, I नॉट आएगा, सबसे ज्यादा करंट आएगा। ओके, t इक्वल टू 0 पर आपका चार्ज कितना आएगा? आपका चार्ज यहां पर ऑफ कोर्स Q नॉट है, Q नॉट है। अच्छा, अब जैसे जैसे टाइम पास होगा ये डिस्चार्ज होगा तो आपका करंट कम होगा। करंट का जो है ना फॉर्मूला तो वही रहेगा, करंट का कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट वैसा का वैसा बहता है। तो करंट को तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, Q इक्वल टू I नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, यही फॉर्मूला आएगा बेटा करंट का। अब देखिए I इक्वल टू, करंट को मैं लिख देता हूं E अपॉन आर सी, करंट को मैं लिख देता हूं E अपॉन आर सी, करेक्ट। और ई रेस टू पावर माइनस, एक मिनट, सॉरी आर लिखूंगा ना, E अपॉन आर सी क्यों लिखूंगा, आर E अपॉन आर लिखूंगा। करंट I नॉट इज E अपॉन आर। E क्या है? E क्या है? E उस सेल का ईएमएफ है जिससे कैपेसिटर को चार्ज किया था पहले। तो E वाज व्हाट? E वाज दैट ईएमएफ, है ना, टू विच कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, जहां तक कैपेसिटर को चार्ज किया था ना वो वाला है ये ईएमएफ, राइट। तो अब आप देखिए I इक्वल टू E अपॉन आर, और ये है आपका ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही फॉर्मूला बनेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मुझे चाहिए चार्ज, तो देखो मैं आई को लिख दूंगा डी क्यू अपॉन डी टी, ई अपॉन आर, ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी। ठीक है जी। तो चलो अब हमें क्यों चाहिए, तो एक काम करेंगे, हम dt को उधर ले जाएंगे। तो देखो डी क्यू इक्वल टू ई अपॉन आर ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी। बेटा dt को यहां ले आओ, अब आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इनिशियल चार्ज Q नॉट है, किसी टाइम पर इसका चार्ज Q होगा, इनिशियल चार्ज Q नॉट है, किसी टाइम पर चार्ज Q नॉट होगा, है ना, हाँ मतलब Q होगा। अब आपका इनिशियल टाइम 0 है और किसी टाइम पर टाइम t होगा। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिखूंगा, dq का इंटीग्रेशन q है, आपकी अपर लिमिट q है, लोअर लिमिट आपकी q नॉट है, मतलब फाइनल q है, इनिशियल q नॉट है, करेक्ट। चलिए अब आप जरा चेक करना इसको मैं e अपॉन आर को बाहर ले लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो e की पावर माइनस टी अपॉन टी सी, ये अपॉन माइनस 1 अपॉन टी सी, ये रहेगा साहब, ये रहेगा, है ना। और लिमिट आपकी क्या रहेगी? लिमिट रहेगी 0 से लेके t तक। आप थोड़ा ध्यान से करिए, q माइनस q नॉट इट इज इक्वल टू, अब देखिए आप टीसी जो है ना इसको आप लिखिए आरसी, तो टीसी को जब आप आरसी लिखेंगे ना तो ये माइनस आपका यहां आ जाएगा, और जब टीसी को आप आरसी लिखेंगे तो आरसी ऊपर जाएगा तो ये सी इंटू ई आ जाएगा, है ना, राइट। अब आप एक बार जो है इसकी लिमिट रखिए माइनस टी अपॉन टी सी और माइनस ई रेस टू पावर 0, चेक करो, करेक्ट। ये सी जो है ना ये आपका क्यू नॉट है, तो क्यू माइनस क्यू नॉट इट इज इक्वल टू आपका सी जो है माइनस क्यू नॉट है, आप एक बार चेक करना, तो यहां पर ये ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी आएगा और यहां पर माइनस 1 आ जाएगा। एक बार आप चेक करिए सारे सिस्टम को, करेक्ट। एक्चुअली एक
गड़बड़ हमने की है, यहां पर है ना ये dq अपॉन dt, ये बेटा माइनस आएगा, क्योंकि अब चार्ज है ना गिर रहा है समय के साथ। ध्यान दीजिए, पहले जब हम चार्जिंग कर रहे थे तो चार्ज वाज इंक्रीजिंग विथ टाइम, जब हम चार्जिंग कर रहे थे चार्ज वाज इंक्रीजिंग विथ टाइम, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा था टाइम के साथ में तो हमने dq अपॉन dt को पॉजिटिव रखा था पिछली बार। अब dq अपॉन dt को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा, यानी एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब जब यहाँ नेगेटिव साइन लाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, राइट। अब आप कैलकुलेशन करिए, तो q माइनस क्यू नॉट इट इज इक्वल टू, जरा चेक करना, क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी माइनस क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास में जो चार्जिंग की इक्वेशन आ गई है वो आ गई है, मतलब ये डिस्चार्ज के लिए वो आ गई है क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी, इट इज इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये बेटा डिस्चार्जिंग का केस है ना। अब डिस्चार्जिंग का केस है तो t इक्वल टू 0 पर बताओ क्यू कितना है, t इक्वल टू 0 पर q बराबर q नॉट है, मैक्सिमम चार्ज पुट करिए आप t इक्वल टू 0, फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करिए आप, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर q बराबर 0 आ जाएगा, बिल्कुल इन्फिनिटी पर डिस्चार्ज हो ही जाएगा, इन्फिनिटी पर डिस्चार्ज हो जाएगा, जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट भी 0 हो जाएगा, राइट। अब देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट 0 चार्जिंग में भी होना है और डिस्चार्जिंग में भी होना है, हाँ, तो अंतिम करंट तो 0 होना ही है, चार्जिंग में स्टेडी स्टेट आ जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, फुल्ली चार्ज होने के बाद करंट 0 होता है, यानी कि कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं बहता। और आप अगर इसको t इक्वल टू टी सी लिखेंगे, टाइम कांस्टेंट, तो आपका q बराबर जो है यहाँ पर 0.37 क्यू नॉट आएगा। आप चेक करो, t बराबर टी सी लिखो यहाँ पे, तो 1 अपॉन ई आएगा, 1 अपॉन ई, 1 अपॉन 2.718, 1.2.718 कितना होता है 0.37, तो ये आपका 0.37 क्यू नॉट आएगा t इक्वल टू टी सी, करेक्ट। और इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, तो इसको हम कहेंगे कि टीसी वो टाइम है जब 37% चार्ज रह जाता है या 63% डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट टीसी इक्वल टू आरसी, ये वो सिस्टम है, ये वो टाइम है, तो इट इज टाइम कांस्टेंट एंड इट इज टाइम टू टाइम सॉरी, ये है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, it is such a time, it is such a time in which 63% change takes place, 63% चेंज आ जाता है उसके सिस्टम में। और अगर आप इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो, मैं क्यू और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इनिशियली आपका क्यू बहुत ज्यादा था, बाद में आपका क्यू कम होते 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 इनफाइनाइट पर 0 होगा। इसी तरीके से आपका इनिशियली करंट बहुत ज्यादा था, फिर आपका करंट भी कम होते होते इनफाइनाइट पर 0 होगा। आप टच नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट एक इंडिटरमिनेट वैल्यू होती है जो आपको पता नहीं है ना। हाँ, चलिए, अब ये चीज आपके पास में आ गई। अब हम आपको टाइम कांस्टेंट आरसी जो है ना, ये कैलकुलेट करना सिखाते हैं, है ना। या चलो, ये एक छोटा सा वीडियो और बना देंगे बाद में, ये बाद में सिखा देंगे, ठीक है। एक वीडियो और बना देंगे आपको, छोटा सा हल्का सा, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है ना समाप्त हो जाता है। इसमें एक छोटी सी बात है फ्यूज वायर और एक हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, ये मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा, तो वो अगले वीडियो में आ जाएगा। आज का इतना काफी है, ठीक है। नमस्ते। इसको आज ही अच्छी तरह से कर लो।